अगर आप प्रेम से पुकारोगे तो मेरे नारायण आपको दर्शन जरूर देगा। बोले अच्छा, मैं देखता हूं तेरा नारायण तुझे कैसे बचाएगा। जरा दिखा तो सही तेरा नारायण कहां है। प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरा नारायण तो कण कण में रहता है, आपके मन में भी रहता है, मेरे अंतर आत्मा में भी निवास करता है, और कण कण जहां जहां तक दृष्टि जाते वही मेरा नारायण निवास करता है। हरि व्यापक मेरा नारायण सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। पिताजी मैंने संतों के मुख से यही सुना है, जिसके हृदय में प्रेम है मेरा नारायण वही है, सर्वत्र है। हिरण्याकश्यप ने कहा अच्छा तेरा भगवान तेरा नारायण क्या इस खंबे में भी है। बोले हाँ पिताजी सर्वत्र हैं वो। बोले ठीक है, मैं तुझे इसी खंबे से बांध करके इस खड़क से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर देखता हूं तेरा इस खंबे वाला नारायण तुझे कैसे बचाएगा। धन्य है प्रभु। उसी समय खंब से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और तुरंत पकड़ लिया हिरण्याकश्यप को, पकड़ करके अपनी जांघों पर बिठा लिया और कहा कि अब देखता हूं तेरे क्रोध को तो कितना क्रोधी है, अब देखता हूं तूने मेरे भक्त को इतना सताया, इतना डराया, इतना धमकाया मेरे भक्त को। मैं सब कुछ तो सह सकता हूं, लेकिन ये मेरे भक्त की पीड़ा मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकती। मेरा भक्त मेरा बहुत प्रिय है। अहम भक्त पराधीनम, मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं अपने भक्त की पीड़ा नहीं देख सकता। तुरंत ही मारने को जैसे ही भगवान तैयार हुए, हिरण्याकश्यप ने कहा आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान जो प्राप्त किया है, ना मैं घर में मरूंगा ना मैं बाहर में मरूंगा। भगवान ने कहा तो ही देख, न ये घर है न ये बाहर है, ये बीच में घर और बाहर की देहली है। तो देहली पर नरसिंह भगवान विराजते हैं, आपके घर के देहली पर। इसलिए अपने घर के देहली पर कई महिलाओं की आदत होती है, द्वार पर देहली पर बैठ जाती हैं। देहली पर कभी न बैठो। सायंकाल के समय देहली पर एक दीपक जलाओ, नरसिंह भगवान की प्रसन्नता के लिए। नरसिंह भगवान की प्रसन्नता के लिए आप अपने घर में दीपक जलाएंगे तो आपके घर का कलह मिट जाएगा। अगर आपके घर में धन का अभाव है, रोज झगड़े होते हैं,
परेशानी आती है, संकट आते हैं, आपका मन बेचैन है, आप परेशान हैं, तो देहली पर दीपक जलाना प्रारंभ कर दीजिए, देसी घी का चौमुखा। आपके घर का कलह मिट जाएगा, आपके घर में शांति आने लगेगी, आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। और कोई घर ऐसा है जिसमें कलह ना हो? बोलो है क्या? कोई नहीं होगा शायद, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ऐसा कोई घर नहीं है कलयुग में जिस घर में झगड़ा ना होता हो। सभी करिए सायंकाल के समय। फिर कहा हिरण्यकश्यपु ने, आप फिर भी मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैं न जमीन पे मरूंगा, न मैं आकाश में मरूंगा, न मैं अंतरिक्ष में मरूंगा। तो भगवान नरसिंह ने कहा, तू जमीन पर भी नहीं है, तू देहली के बीच में ठीक मेरी जंघाओं के ऊपर लेटा है, तू जमीन पर नहीं है, फिर भी मुझे आप नहीं मार सकते। बोले कि 12 महीनों में नहीं मरने वाला। भगवान ने कहा तूने तो भाई हद ही कर दी। अब तो एक काम कर, ये तेरे लिए ही मैंने पुरुषोत्तम का महीना बनाया है, लौंद का महीना, अधिक महीना, ये तेरे लिए बनाया है। मुझे पता है तू ब्रह्मा से वरदान पाकर के बाबरा हो गया, इसलिए तेरे लिए अधिक मास बनाया है। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पेट को चीर दिया और विदीर्ण करके उसकी अंतड़ियों को अपने गले में पहन लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहां शंका हो गई पूज्य सुखदेव को। सुखदेव ने कहा, प्रभु इतना बैर करने वाला, सताने वाला, और आज इन्होंने हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को निकाल करके गले में माला के जैसे पहन लिया, क्यों? आदरणीय सुखदेव कहते हैं, राजन यही तो भगवान की करुणा है। भगवान की यही करुणा है जो अपने भक्त के ऊपर तो करुणा करते ही हैं, लेकिन भक्त की परिवार के ऊपर भी करुणा करते हैं। चाहे वो कितने भी अज्ञानी हैं, चाहे कितने भी नासमझ हैं, चाहे कितने भी मूर्ख हैं, चाहे नास्तिक हैं, चाहे जैसे भी हैं, लेकिन अगर घर में एक भक्त है तो भक्त के पूरे परिवार को भगवान तार ही देते हैं। इसलिए उन अंतड़ियों को पहना। अब तो देवता घबराए, यहां वहां चारों तरफ घूमने लगे, भागने लगे, और तो और क्षीर सागर में पहुंच गए और वहां जाकर के महालक्ष्मी जी को प्रार्थना करने लगे, हे महालक्ष्मी अपने पति नारायण को संभालो, उनका गुस्सा हमसे नहीं थम रहा। कि साक्षात श्री प्रेषिता देवेर दृष्टता तन्महद्भुतम् अदृष्ट श्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयात् शंकिता। जब महालक्ष्मी जी आई नारायण के पास में, नरसिंह भगवान के पास में, देख करके उस रूप को संकुचित हो गई, उनको भी शंका हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति इतने क्रोधी नहीं हैं, मेरे पति का रूप स्वरूप ऐसा नहीं है। और एक हुंकार की आवाज लगाई, हुंबारंभ की आवाज लगाई, लक्ष्मी जी ने दौड़ लगाई और क्षीर सागर में जाकर के सांस थमाई, दौड़ने लगी। देवता घबराए, अब प्रभु को क्रोध आ गया तो कौन बचाए? भगवान को क्रोध आ जाए तो प्रलय हो जाती है, अब कौन रक्षा करेगा?
ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं घबराओ ना, भगवान का क्रोध भी अगर शांत होता है तो भक्त के समीप में जाने से होता है। भक्त प्रहलाद को ही नरसिंह भगवान की गोदी में बिठा दीजिए, तभी इनका क्रोध शांत होगा। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मवस्थित मंतिके तात प्रसमयोपि स्व पित्रे कुपितं प्रभु। भगवान का कुपित होना ये त्रिलोकी को हिलाने वाला है। पूरे विश्व में हलचल मच जाती है भगवान का क्रोध आना। भक्त प्रहलाद को देवताओं ने पकड़ करके गोद में बिठाया और नरसिंह भगवान जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, वैसे ही नरसिंह भगवान अपने भक्त के सिर को चाट रहे हैं। आंसू गिर रहे हैं और आंसू की बौछार हो रही है। देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। धन्य है प्रभु आपकी यह लीला, आप कितने करुणावान हैं। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की कि प्रभु आपने मेरे ऊपर जो करुणा की है, मैं एक असुर जाति में पैदा होने वाला जीव, मेरा पिता इतने आसुरी स्वभाव का क्रोधीला, आपने मेरा तो कल्याण किया ही है, लेकिन मेरे पिता का भी आपने कल्याण कर दिया। कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्विकतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगणेर गुणापि विपुं किं तोष्टिर्महति समय हरिकग्र जाते। प्रभु धन्य है आपकी लीला, धन्य है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े वो संत मनस्वी यशस्वी अधिक और तपस्या प्राप्त करने के बाद में आपको प्राप्त नहीं कर सके, और मुझे आपने आकर के दर्शन दिया, अपने गोदी का सुख प्रदान किया, मुझे आपने प्रेम किया है। धन्य है प्रभु आप। उस नरसिंह रूप को देख करके प्रहलाद डरे नहीं। प्रहलाद जानते हैं मेरे ही वाक्य को पूर्ण करने के लिए खंबे से भगवान प्रकट हुए हैं। खंबे से, हे प्रभु आज मैं धन्य हो गया। मेरा आज आसुरी जो वंश है, असुर जाति के जितने भी परिवार के लोग हैं, आज सब धन्य बन गए हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।